नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निर्मला और स्वागत है आपका मेरे किचन में। और इस समय चल रहा है त्योहारों का मौसम। त्योहारों पे मिठाइयाँ तो बनती ही हैं, तो इसी क्रम में मैं बना रही हूँ काजू कतली। तो काजू कतली हम घर पर बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत टेस्टी बनती है। तो बाहर मार्केट से महंगी मिठाइयाँ लाने की बजाय घर पर ही बनाइए, बहुत अच्छी बनती हैं। तो ये देखिए, काजू कतली बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है काजू का होना। और काजू कतली बनाने के लिए ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं होती, इसमें बस 1-2 सामान से ही काजू कतली बन जाती है। इसमें न तो घी की ज़रूरत होती है, न ही कोई दूसरे सामान की। तो मैंने 1 किलो काजू टुकड़ी ले ली है। इसके लिए आप या तो साबुत काजू ले लीजिए या फिर इस तरीके से काजू के टुकड़े भी ले सकते हैं। तो दोनों तरीके से अच्छी तरीके से काजू कतली बन जाती है। तो मैंने लिए हैं 1 किलो काजू। इसे मिक्सी के जार में पीसेंगे। तो ये ऐसे आसानी से नहीं पीसेगा, तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले आधे घंटे के लिए इसे फ्रीज में रख दीजिए, जिससे कि अच्छी तरीके से ये पिस जाए। तो मैं धीरे धीरे करके इसे काजू को मिक्सी में पीस रही हूँ, और थोड़ा मोटा ना रह जाए इसलिए छन्नी से छान लेंगे, और जो बाद में बचेगा उसे हम दोबारा से पीस लेंगे। इस तरीके से सारे काजू को मैं मिक्सी में पीस लूँगी और एक फाइन पाउडर के रूप में बना लेंगे, जिससे कि हमारी काजू अच्छे से पिस जाए और काजू कतली अच्छे से बने। तो ये देखिए, इस तरीके से जो बाद में बचता है उसको भी हम पीस लेंगे। सेम इसी तरीके से करके मैंने सारे काजू को पीस लिया है। और ये वजन में 1 किलो काजू लिया है, तो इसका मेजरमेंट क्या रखना है कि आप काजू को पीसने से पहले उसका नाप कर ले कि एक बर्तन में डाल के देख लें कि वो कितने हैं, और उसी हिसाब से उस बर्तन का नाप लेके उसका आधा चीनी लेनी है और आधे चीनी का आधा पानी लेना है। ये मेजरमेंट रखना है। तो 1 किलो काजू है, तो ये बाउल मैंने भर के देखा था, तो ये 1.5 के करीब बाउल हो गया था। तो मैंने ये करीबन 1 के आसपास बाउल भर के चीनी इसमें डाल ली है, थोड़ी सी कम रखी है, और इसी बाउल का आधा मैंने पानी डाल दिया है। बस ये मेजरमेंट ध्यान रखना है, आपकी काजू कतली बहुत टेस्टी बनेगी। तो अब इसे मीडियम फ्लेम पर इस चीनी को पिघलाना है। इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस इसमें एक उबाल आ जाए और एक तार की लगभग चाशनी बनने लग जाए, इतना इसको करना है। तो इसे मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे करके चीनी को पिघलाएंगे, तो ये जल्दी ही पिघल जाएगी। उसके बाद क्या करना है कि आप अगर डालना चाहें तो गैस चलते हुए में भी डाल सकते हैं, नहीं तो गैस को बंद करके और फिर जो काजू का पाउडर बनाया था वो डाल सकते हैं। ये देखिए, चीनी बिल्कुल पिघल गई है और इसमें थोड़ा सा उबाल आने देंगे। तो उबाल आ गया है और मैं उंगली से इसको लगा के देख रही हूँ, तो देखिए एक तार की चाशनी बन गई है। अब क्या करना है कि गैस को कर देना है बंद, और इसमें जो पाउडर बना के हमने रखा हुआ था वो डाल देंगे और लगातार चलाते रहेंगे। इस समय हाथ को रोकना नहीं है, नहीं तो लम्स हो जाएंगे। और लगातार इसे चलाते हुए पूरे पाउडर को अच्छे से मिलाना है। काजू कतली बनाना बहुत आसान है। इसे घर पर बनाकर हम अपने मनपसंद टेस्ट के अनुसार बना सकते हैं। बाहर मार्केट में जो काजू कतली लेके आते हैं उसमें चीनी बहुत ज़्यादा होती है और मिलावट भी होती है। मार्केट की काजू कतली में चीनी बराबर डाली जाती है, जितने काजू होते हैं उतनी ही चीनी होती है। लेकिन घर पे बनाने से ये फ़ायदा होता है कि हम अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा चीनी मीठा मिला सकते हैं, और ये क्वांटिटी में भी ज़्यादा बनती है और ये प्योर शुद्ध होती है, तो ये टेस्टी भी ज़्यादा होती है। और इसको बनाना भी बहुत आसान है। इस तरीके से इसे लगातार चलाते हुए रहना है। और अब आप इस गैस को चला सकते हैं और मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार तब तक चलाना है जब तक कि ये हमारा घोल गाढ़ा ना हो जाए। इसे जब तक गाढ़ा करना है जब तक कि ये डो के फॉर्म में ना आ जाए। इसे लगातार चलाते हुए इस तरीके से देखना है। और जब ये देखिए अब तो इतने पतला गिर रहा है, थोड़ी देर हम और चलाएंगे तो फिर ये और गाढ़ा हो जाएगा। और थोड़ा गाढ़ा होने के बाद हम इसे बंद कर देंगे, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो फिर और गाढ़ा हो जाएगा। इस तरीके से इसे देखिए धीरे धीरे करके गाढ़ा होता जा रहा है। और फिर इसे गैस को बंद कर देना है और लगातार इसे बीच बीच में चलाते हुए रहना है, नहीं तो नीचे लग जाएगा और लगी हुई काजू कतली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, टेस्ट भी बिगड़ जाएगा। इसे लगातार धीरे धीरे बीच बीच में चलाते हुए रहना है और धीरे धीरे करके फिर ये एक डो के फॉर्म में आ जाएगा। इस स्टेज पर क्या करना है, इसमें 1 चम्मच घी डाल देना है। घी डालने से क्या होगा कि हमारी काजू कतली
अच्छी बन जाएंगी, शाइनिंग भी हो जाएगी और ये चिपकेगा भी नहीं। तो इसे लगातार बीच बीच में चलाते हुए रहने से हमारा देखिए काजू का जो पेस्ट बनाया था वो गाढ़ा होता जा रहा है। इसे 10-5 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए रहना है बीच बीच में। और जब ये ठंडा हो जाए तो आप दूसरे बर्तन में निकाल सकते हैं या फिर पहले भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसे बीच बीच में लगातार चलाते हुए रहना है जिससे कि ये नीचे लगे नहीं। ये देखिए कितना अच्छा एक डो के फॉर्म में आ गया है और ठंडा भी हो गया है। इसे हाथ लगा के देखूंगी तो ये देखिए आराम से हाथ लग रहा है। और हमें पता कैसे चलेगा कि काजू कतली बनाने के लिए तैयार हो गया है? तो थोड़ा सा हाथ में लेके देख लीजिए, जब एक गोली के फॉर्म में आ जाए आराम से तो इसका मतलब बिल्कुल तैयार है। तो मैं अब इसे एक पॉलीथीन पर निकाल लूँगी क्योंकि ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, हाथ लगा सकते हैं आराम से। तो इसके लिए आप चाहें तो किसी बर्तन पे कर सकते हैं या मेरी तरह इस तरीके से एक पॉलीथीन लेके उस पर थोड़ा सा घी लगा कर कि इसमें डाल देंगे। इससे करने से क्या होगा कि हमारे जो काजू है उसमें अच्छी शाइनिंग आ जाएगी। इसे बार बार हम थोड़ा मसलते रहेंगे जिससे इसमें अच्छी शाइनिंग आ जाए। तो सारा डो मैं इसमें निकाल रही हूँ और इसे अच्छे से पलट पलट के ऐसे दबाव दे रही हूँ तो इसमें अच्छी शाइनिंग आ जाएगी। तो 4-5 मिनट के लिए लगातार ऐसे करते रहना है जिससे अच्छे से इसमें शाइनिंग आ गई। अब इसे पॉलीथीन पर ही मैं अच्छे से बेल लूँगी। तो इसे जितना पतला रखना चाहें उस हिसाब से आप बेल लीजिए। तो मैं इसे बेल कर और एक चाकू की मदद से काट लूँगी। तो काटना आपको क्या कैसे है, या तो बर्फ़ी की शेप में काट लीजिए या फिर डायमंड शेप में काट लीजिए, जैसे भी आप काटना चाहें। ये कोई ज़रूर नहीं है कि भाई डायमंड शेप में हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे काट सकते हैं। लेकिन घर पे बनाई ये बहुत टेस्टी बनती है और प्योर भी होती है। तो ये देखिए हमारी बर्फ़ी बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे अच्छे से बेल कर और फिर 5 मिनट इसको ऐसे ही रहने देंगे तो ये जल्दी ठंडा भी हो जाता है। और फिर चाकू से इसको काट लेंगे। और इस समय अगर आप चाहें तो इस पर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, उससे थोड़ा देखने में अच्छी लगती है। लेकिन चांदी का वर्क लगाएं तो अच्छी क्वालिटी का लगाएं, और न लगाना चाहें तो ज़्यादा कोई ज़रूरी भी नहीं है। घर में बना रहे हैं, खाने के लिए बना रहे हैं, तो इसमें चांदी का वर्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस चाकू की मदद से इसे डायमंड शेप में काट रही हूँ। आप जैसे चाहें काट सकते हैं। तो ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे काजू कतली खाना पसंद ना हो, सभी को पसंद होती है। लेकिन बाहर मार्केट में ये बहुत महंगी होती है और मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा महंगी काजू कतली होती है। तो इसे घर पे बनाइए, जो सस्ती भी पड़ती है और टेस्टी भी होती है और मिलावट भी नहीं होती। तो और इसे बनाना भी बहुत आसान है, इसे ये जल्दी से बन भी जाती है। तो ये काजू कतली बनकर मेरी तैयार हो गई है। अब इसे डायमंड शेप में मैंने काट लिया है और 10-15 मिनट के लिए इसे ऐसे रख दिया है। तो ये थोड़ी टाइट हो जाएगी। तो ये देखिए कितनी अच्छी काजू कतली बनकर तैयार हुई है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे ये काजू कतली की रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक देते रहिए। और ये भी बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और किस किस ने इसे घर पर ट्राई किया है, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे बताए अनुसार अगर आप बनाएंगे तो आपके भी काजू कतली की बर्फ़ी बहुत टेस्टी बनेगी। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है और ये महीने भर भी ख़राब नहीं होती। इसे एक बार बनाकर रख लीजिए और महीने भर खाते रहिए, बहुत टेस्टी बनती है और शुद्ध भी होती है। इसी में किसी तरह की मिलावट नहीं होती है।